दोस्तों, आप सभी के इस कहानी के नए चैप्टर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के 8वें चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप लोग प्लीज़ देख लेना। चलिए 9वां चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। वहीं अक्षत का आविष्कार को ऐसे देखना उसके गालों में भी सुर्खियाँ ला रहा था। जब आविष्कार से उसकी नज़रें झेली नहीं गई तो उसने अपने कदम आगे बढ़ाकर अक्षत की आंखों पे अपने हाथ रख दिए और साथ ही साथ बोली, अगर आप मुझे ऐसे देखेंगे तो मैं अपने दिल की बात आपको कैसे बता पाऊँगी। उसकी बात को सुनकर अक्षत के चेहरे पे स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं, लेकिन इन सब को देखने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से ये सब सुनने को मरा जा रहा हूँ। उसकी बात को सुनकर आविष्कार उसकी आँख में से अपना हाथ हटा ली और वहीं रखी एक रेड हार्ट बलून को उठाया और अक्षत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जब पहली बार आप सामने आए तो आपके ऊपर मेरी नज़रें ठहर गई थी, लेकिन अगले ही पल आपके हाथों में अपना दुपट्टा देखकर मुझे गलतफहमी हो गई और मैं आपसे नफ़रत करने लगी। चाहे नफ़रत हो या अट्रैक्शन, लेकिन आप ही मेरे जहन में चढ़े हुए थे। मैं चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रही थी, पर जब मैं आपके ऑफिस आई तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि आप अच्छे हैं। जैसे ही मैंने ये सोचना शुरू किया कि आप अच्छे हैं, वैसे ही आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। लेकिन आपकी ज़बरदस्ती शादी करने के बाद भी मैं आपसे नफ़रत नहीं कर पाई। बस एक नाराज़गी थी जिसे निकालने की कोशिश भी की मैंने, लेकिन धीरे धीरे कब आपसे प्यार हो गया समझ ही नहीं आया। लेकिन एक दिन आपने मुझे अपने दिल की बात बताई। उस दिन पता नहीं क्यों पर दिल कर रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगी। आपने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि आप मुझसे प्यार करते थे, ना कि मुझसे बदला लेने के लिए। उस समय मुझे भी एहसास नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जब आपका एक्सीडेंट हुआ उस समय आपसे दूर जाने के एहसास से ये एहसास हुआ कि मैं अब अपने आप में हूँ ही नहीं, मैं तो कब की आपकी हो चुकी हूँ। लव यू हस्बैंड जी, आई लव यू सो मच। उसकी बात सुनकर अक्षत ने जल्दी से वो बलून लेकर साइड में रखा और आविष्कार को गले लगाते हुए बोला, आई लव यू टू वाइफ जी। दोनों कुछ देर तक गले लगे रहे और एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते रहे। फिर आविष्कार उससे अलग हुई और उसकी तरफ अपने हाथ करके अपने सर को हल्का सा नीचे झुकाते हुए बोली, मैं आई डांस विथ यू। उसकी बात सुनकर अक्षत ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी हाथों में दिया और बोला, ऑफ कोर्स। इसी के साथ आविष्कार ने अपने फ़ोन से गाना चेंज किया म्यूजिक सिस्टम का और फिर अक्षत के हाथ को थाम कर बैकग्राउंड में बजता हुआ गाना बिल्कुल दोनों के हालात बयां कर रहा था। सुर्ख वाला सौज वाला फैज़ वाला लव होता है जो लब से ज़्यादा, वैसे वाला लव इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हम को आज कुछ ज़्यादा हुआ इश्क वाला लव। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस की मूव कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के इतनी करीब थे कि दोनों के बीच से हवा का गुजरना भी नामुमकिन सा था। तभी अक्षत ने आगे बढ़कर आविष्कार के होठों पे अपने होठ रख दिए। आविष्कार ने अक्षत को इतनी करीब देखा तो उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो गई और उसके होंठ अक्षत के होठों का साथ देते हुए उसके होठों के साथ अटखेलियाँ करने लगे। न जाने कितने ही पल आए और गुजर गए, पर उन दोनों को ही कोई होश नहीं था। दोनों बस एक दूसरे को बड़ी ही शिद्दत के साथ चूम रहे थे। अक्षत और आविष्कार एक दूसरे में गुम एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब दोनों की सांसें चढ़ने लगी तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। अक्षत ने आविष्कार के सर से अपना सर टिका दिया। दोनों ही लंबी सांसें ले रहे थे। कुछ देर बाद अक्षत बोला, वैसे अगर आप आज मेरा पेट प्यार से ही भरने वाली हैं तो मैं तो खुश हूँ, लेकिन इस पापी पेट को भूख लग रही है। उसकी बातें सुनकर आविष्कार शर्मा गई और बोली, चलिए पहले डिनर करते हैं। इसी के साथ वो अक्षत का हाथ पकड़कर वहीं पड़े हुए टेबल पर ले आई और उस टेबल पर अक्षत की मनपसंद डिशेस रखी हुई थी, जिसे देखकर अक्षत खुश हो गया और जल्दी से आविष्कार के लिए चेयर खींच के उसे बिठाया और फिर खुद बैठते हुए बोला, मुझे अपनी फेवरेट डिश को अपने सामने देखकर रुका नहीं जा रहा, तो क्या हम खाना स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर आविष्कार ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और उसके प्लेट में खाना सर्व करने लगी। आविष्कार ने सर्व कर
अविष्का की सर्व कर देने के बाद अक्षत ने कहा, वैसे अगर आप चाहें तो आप मुझे अपने हाथों से खिला सकती हैं। उसकी बात सुनकर अविष्का ने स्माइल कहते हुए प्लेट से निवाला उठाया और अक्षत की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर अक्षत मुस्कुराते हुए उस निवाले को अपने मुंह में ले लिया और जैसे ही उसने खाने को टेस्ट किया उसकी आंखों में चमक आ गई और वो प्यार से अविष्का को देखने लगा, जो बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ अक्षत को देख रही थी। तभी अक्षत ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा, आपको पता है माँ हमेशा कहती थी कि एक लड़की जब अपना घर छोड़ के तुम्हारे पास आएगी तो अपने साथ साथ देवी लक्ष्मी, देवी अन्नपूर्णा और भी ना जाने कितनी ही देवी को अपने साथ लेकर आएगी। आपके आने के बाद मुझे माँ की बातें सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप सच में देवी का स्वरूप हैं। उसकी बात सुनकर अविष्का की आंखों में अपने पति के लिए गर्व झलक रहा था। अक्षत की ऐसी बातें सुनकर अविष्का को अक्षत पे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था। तभी अक्षत ने एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने तो अपने हिसाब से टेस्ट आपको बता दिया, खाकर बताइए कि आपने खाना कैसे बनाया है। उसकी बात सुनकर अविष्का उसकी तरफ देख कर हल्के से मुस्कुरा देती है और उसके हाथों से निवाला खा लेती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। खाना ख़त्म होने के बाद अक्षत अविष्का की तरफ देख कर कहता है, क्या अभी और भी सरप्राइज़ बाकी है। उसकी बात सुनकर अविष्का हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देखकर अक्षत के चेहरे पर भी मुस्कान उभर आती है। तभी अविष्का कहती है, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं बस अभी आई। कहते हुए वो वहाँ से नीचे की तरफ बढ़ जाती है और अक्षत भी वहीं खड़ा होकर उस जगह की सुंदरता और साथ में अविष्का द्वारा की गई मेहनत को देख रहा था। इसी के साथ उसके कानों में अविष्का के बोले गए शब्द बार बार गूंज रहे थे। जब अविष्का ने अक्षत को प्रपोज़ किया था, आज अक्षत को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। वो अभी भी अविष्का को अपने पास ही महसूस कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन बहती हवाओं में भी अविष्का का अंश है, जो हर बार उससे टकराते हुए उसका आलिंगन कर रहा है। ये सब महसूस कहते हुए अक्षत ने खुद को ही अपनी बाहों में भर लिया और अपने चेहरे की चाँद की तरफ मोड़ दिया, जो फलक पर बड़े ही गर्व के साथ चमक रहा था, जैसे उसे इन दोनों के अलावा भी बहुत से प्यार का गवाह होने का गुरूर है। तभी अविष्का अपने हाथ में एक ट्रे लिए ऊपर आई और एक तरफ को बढ़ गई। अक्षत भी उसके पीछे पीछे उसी तरफ को बढ़ गया। जैसे ही अक्षत छत के दूसरे कोने में पहुंचा, उसके चेहरे की स्माइल और चमक एक बार फिर बढ़ गई। इस एरिया को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। वहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा रखा हुआ था, जिसके सामने एक छोटा सा कांच का टेबल, उसी के साथ आसपास वाइट एंड ब्लैक कलर के बलून बिखरे हुए थे। साथ ही उन सब पे चांद की रोशनी पड़ रही थी, तो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। अविष्का ने जैसे ही ट्रे उस टेबल पर रखा, अक्षत ने आकर उसे हक कहते हुए पूछा, कितने सरप्राइजेस हैं। उसकी बात सुनकर अविष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लास्ट है। कहते हुए वो पीछे मुड़ी और अक्षत की आंखों में आंखें डालकर पूछी, क्या आप मेरे साथ आइसक्रीम डेट पर चलना चाहेंगी। उसकी बात सुनकर अक्षत ने उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और हल्के से उसके गालों पे एक किस कहते हुए बोला, अब तो आपके साथ जीवन के हर कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो इस डेट पे चलने में मुझे बहुत ही खुशी महसूस होगी। उसकी बात सुनकर अविष्का का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। मन में खुशी की तरंगें उठ रही थी। साथ ही चेहरे पे एक सौम्य मुस्कुराहट थी, जो अक्षत का दिल लूटने का काम कर रही थी। तभी अविष्का ने अक्षत को ले जाते हुए सोफे पे बिठा दिया और खुद भी उसके पास में बैठ गई और ट्रे पे रखे हुए ढक्कन को उठाया तो अंदर आइसक्रीम के 2 कूप रखे हुए थे। एक में अविष्का का फेवरेट वेरी वेरी स्ट्रॉबेरी और दूसरे कप में अक्षत की फेवरेट आइसक्रीम बटर स्कॉच रिबन रखी हुई थी। अविष्का ने अक्षत का कप उठाकर उसे दिया और दूसरी लेकर खुद खाने लगी। आइसक्रीम खाते हुए वो किसी बच्ची की तरह लग रही थी। अक्षत उसे देख उसमें ही गुम हो गया। चांद की चांदनी में उसका चेहरा चांदी सा चमक रहा था। उस पर उसके खुले बाल जो हवाओं के साथ अटखेलियाँ कर रहे थे
और अविस्का अपने में खोई हुई आइसक्रीम खा रही थी। जब कुछ देर बाद अविस्का को लगा कि अक्षत उसी ही देख रहा है तो उसने अपनी आईब्रो उठाकर क्या है का इशारा किया तो अक्षत ने इशारा करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आइसक्रीम खानी है। तो अविस्का ने अपने हाथ पीछे कर बहुत ही क्यूट सा चेहरा बनाते हुए नाम ही से ला दिया। तो अक्षत ने भी अपनी उंगली और अंगूठे से इशारा करते हुए कहा, बस थोड़ी सी, जिसे देखकर अविस्का पिघल गई। लेकिन जब उसने अपने कप की तरफ देखा तो वो खाली हो चुका था। अविस्का ने मायूस होकर अपना कप अक्षत को दिखाया जिसमें आइसक्रीम नहीं थी। ये देख अक्षत ने अविस्का को अपने पास आने का इशारा किया, जिसे ना समझते हुए अविस्का उसके करीब बढ़ गई। तभी अक्षत हल्की से आगे आकर अविस्का के होठों के किनारे लगी हुई आइसक्रीम की कुछ बूंद को उसने अपने होठों की हेल्प से खा लिया और अविस्का से अलग हो गया। अविस्का की अक्षत की इस हरकत से अविस्का का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई हजारों तितलियाँ उसके पेट में उड़ने लगी हों। उसकी धड़कन की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि थोड़ी दूर बैठे हुए अक्षत को भी आराम से सुनाई दी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षत दिखा नहीं रहा था पर उसके हालात भी अविस्का से ज़्यादा अलग नहीं थे। तभी अक्षत ने अविस्का को उसकी कमर से पकड़ते हुए झटके से अपनी तरफ खींचा। उसके ऐसे खींचने से अविस्का हड़बड़ाते हुए उसके गोद में जा बैठी। तभी अक्षत ने अविस्का के गले पर अपनी होंठ रख दी। उसके ऐसा करने से अविस्का की सिसकी निकल गई जो अक्षत की इमोशन को बढ़ा गई और वो धीरे धीरे अविस्का के गले पे अपने होंठ चलाने लगा, जिससे अविस्का की पकड़ अक्षत के कंधे पे कस गई। उसकी कसती हुई पकड़ अक्षत को मदहोश कर रही थी। जैसे जैसे उसकी पकड़ अक्षत पर कस रही थी अक्षत के होठों की थिरकन वैसे वैसे उसके गले पर बढ़ रही थी। उसके हाथ अविस्का की कमर और पीठ पर अपना अधिकार जता रहे थे। वहीं ये सारी हरकतें अविस्का को भी मदहोश कर चुकी थी, जिससे उसके हाथ भी अक्षत की पीठ पे चलने लगी। अविस्का भी अक्षत को किस कर रही थी। तभी अविस्का ने अक्षत की धड़कते हुए दिल पर किस कह दिया, जिससे अक्षत की तड़प जो अब तक काफ़ी बढ़ गई थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसने अविस्का को अपनी गोद में उठाया और लेकर सीधा नीचे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अक्षत और अविस्का जब कमरे में पहुँचे तो रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। ये देख कर अक्षत ने अविस्का की तरफ देखा जो शर्म से लाल हुई जा रही थी। लेकिन जब उसने डेकोरेशन देखा तो उसकी आंखों में भी हैरानी थी। ये देखकर अक्षत ने अविस्का को धीरे से बेड पे बिठा दिया। तभी उसी तकिए के पास एक नोट मिला जिस पे लिखा था, भाई और भाभी माँ, आप दोनों को इस नए सफ़र की शुरुआत के लिए हम दोनों की तरफ से की गई छोटी सी कोशिश एंजॉय। ये देखकर अक्षत और अविस्का दोनों के ही चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी अक्षत की नज़र मुस्कुराती हुई खुद में ही सिमटती हुई अविस्का पर चली गई, जिसे देखकर अक्षत एकदम से उसके पास बैठ गया और उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले लिया और बहुत ही शिद्दत के साथ चूमने लगा। साथ ही अविस्का भी उसका पूरा साथ दे रही थी। बस उसे अक्षत का हर तरह से साथ पाना था। उसे अपने प्यार को अक्षत पे जाहिर करना था और अक्षत के प्यार को महसूस भी करना था। अक्षत भी अविस्का के इस तरह से जताए गए प्यार को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। थोड़ी देर में अक्षत ने अविस्का के होठों को आज़ाद कर दिया और उसके गले पे किस करने लगा। साथ ही वो बाइट भी कर रहा था, जिससे अविस्का की हल्की आँख निकल रही थी जो अक्षत को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। उन्हें ये तक नहीं पता चला कि कब उनके बीच कपड़ों की दीवार ढह गई और वो दोनों ही तन मन और रूह से एक दूसरे की हो गए। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरण मंद मंद बहती ठंडी हवाएं एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। वहीं अक्षत और अविस्का एक दूसरे की बाहों में सुकून भरी नींद सो रही थी। तभी अविस्का की नींद खुली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खुली उसकी नज़रों के सामने अक्षत का चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर अविस्का को कल रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। याद आती है उसके चेहरे पे शर्म और
अपने प्यार का साथ पा लेने की चमक एक साथ दिखाई देने लगती है। इसी के साथ वो अच्छत को और भी अच्छे से पकड़ कर के अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही अविस्का अच्छत को कडल करती है, अच्छत की नींद भी खुल जाती है और अविस्का को इसे खुद को टाइटली पकड़ता देख वो भी अविस्का पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, अ वेरी गुड मॉर्निंग वाइफ जी। इसी के साथ उसकी फोरहेड पे किस कर देता है। उसकी इस किस से अविस्का के चेहरे पे ईयर टू ईयर वाली स्माइल आ जाती है और वो खुद को अच्छत के सीने में छुपाते हुए उसे भी गुड मॉर्निंग विश कहती है। तो अच्छत कहता है, आपकी नींद पूरी हो गई क्या? उसकी बात सुनकर अविस्का मुस्कुराते हुए कहती है, नींद पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ बहुत सुकून है, इसीलिए उठने का मन नहीं कर रहा। उसकी बात सुनकर अच्छत अपने चेहरे पे सराहती मुस्कान और आंखों में चमक लिए अविस्का के कान के पास अपने होठों को रखकर धीरे से कहता है, क्या आपका कल रात से मन नहीं भरा? अगर नहीं भरा है तो आप मुझे बता सकती हैं आपके हस्बैंड को आपकी ये विश पूरी करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। अच्छत के उसे ऐसे करीब आकर ये सब कहने से उसके होंठ अविस्का के कान को छू रहे थे और उसकी बातें सुनकर अविस्का शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उसकी डिजायर अच्छा साफ देख सकता था, जिसे देखकर अच्छी इतनी हल्के से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, वाइफ जी आपको पता है एक बात, सब कहते हैं पति का हक होता है पत्नी पर, वो अपनी फिजिकल ज़रूरतों को अपनी वाइफ को बता सकता है, लेकिन जितना ये सच है उतना ही ये भी सच है। जितना हक एक पति का होता है अपनी पत्नी के प्यार पर, उतना ही हक एक पत्नी का भी होता है अपने पति पर। इसीलिए अगर मैं आपसे अपनी ख्वाहिश कह सकता हूँ तो आप भी मुझसे अपनी ख्वाहिश को बिना हिचकिचाई कह सकती हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच किसी भी शर्म की दीवार हो। उसकी बात सुनकर अविस्का कहती है, मैं चाहती हूँ आपके प्यार को फिर से महसूस करना, क्या आप मुझे प्यार करेंगी? कहते हुए उसकी आंखों में शर्म अभी भी बरकरार थी, लेकिन उसके मुंह से इतना सुनते ही अच्छत ने जल्दी से अविस्का को खींचकर अपने गले लगाते हुए खुद उसके ऊपर आ गया और उसकी आंखों में बहुत ही प्यार से देखते हुए उसके होठों को अपने होठों के बीच लिया और बहुत ही शिद्दत से उसे चूमने लगा। अविस्का भी पूरी तरह अच्छत का साथ दे रही थी। धीरे धीरे शर्म की दीवार छटती चली गई और दोनों एक बार फिर अपने प्यार की प्यारी यात्रा पे निकल गई। दोपहर के 12 बजे दोनों अपने रूम से फ्रेश होकर बाहर आए तो अविस्का से वेट करने का कहकर खुद किचन में चली गई नाश्ता बनाने के लिए। पहले तो अच्छत हॉल में बैठा अविस्का का वेट कर रहा था, लेकिन फिर वो भी उठकर किचन में ही आ गया। आज का दिन दोनों के साथ में बिताने का डिसाइड किया था, इसीलिए आज अच्छत को ऑफिस नहीं जाना था। अविस्का जल्दी जल्दी कुछ वेजीज काट रही थी ताकि वो कुछ नाश्ते में बना सके। तभी अच्छत उसके पीछे से आकर उसकी कमर पे अपने हाथ को चलाते हुए एकदम से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके ऐसे अचानक से अविस्का को पकड़ने से वो डर गई, जिससे उसका हाथ हिल गया और अगले ही पल उसकी उंगली में हल्का सा कट लग गया, जिससे उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। लेकिन उसकी आह सुनकर अच्छत जल्दी से उससे अलग हुआ और जैसे ही उसकी नज़र अविस्का के हाथ से निकलते खून पे पड़ी, उसने जल्दी से अविस्का का हाथ पकड़कर अपने मुंह में ले लिया। उसकी चेहरे पे गिल्ट साफ साफ दिखाई दे रहा था और साथ ही उसकी आंखों में अविस्का के लिए केयर भी थी। तभी अविस्का प्यार से बोली, हस्बैंड जी कुछ नहीं हुआ है मुझे, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बस हल्का सा कट ही तो लगा है, कल तक ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अच्छत उसकी तरफ देख कर अपनी गुट जाहिर करते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी मेरी वजह से आपको ये चोट लग गई। कहते हुए उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। तो अविस्का उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोली, आप गिल्ट क्यों कर रहे हैं? आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, सो आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। उसकी बात सुनकर अच्छत उसे लेकर बाहर आया और हॉल में ही रखे एक टेबल के ड्रॉर से मेडिकल किट निकाल कर अविस्का के हाथ पर लगे हुए कट पर
बैंडेड को लगा दिया, जिसे देखकर अविस्का मुस्कुरा दी और बोली, मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैं किचन में खाना बना देती हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। उसकी बात सुनकर अक्षत अविस्का को रोकते हुए बोला, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बना कर लाता हूँ हम दोनों के लिए नाश्ता। कहते हुए वहाँ से उठकर किचन में आया और आसपास देखने लगा तो अविस्का ने प्याज, टमाटर, खीरा और भी कुछ सब्जी को काट कर रखा हुआ था। ये देख अक्षत ने जल्दी से उन सब्जियों को एग में डालकर उनका ऑमलेट बनाया और साथ ही टोस्टेड ब्रेड डाल दिया, जिससे ब्रेड टोस्ट हो जाए। इसी के साथ उसने एक तरफ को चाय चढ़ा दी और साथ ही एक जग में जूस निकाल लिया। तब तक ऑमलेट और टोस्ट दोनों ही रेडी हो चुका था तो अक्षत उन सब को बारी बारी डाइनिंग टेबल पे रख दिया। वहीं अविस्का अक्षत को इतने स्मूथली ये सारे काम करते हुए देख रही थी। उसे देख कर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे उसने पहली बार ये सब किया हो। तभी अक्षत उसकी तरफ देख कर उसे आने का इशारा किया, जिसे देख कर अविस्का भी मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। दोनों साथ में ही नाश्ता करने को बैठे थे। तभी अविस्का बोली, आपको खाना बनाना आता है? उसकी बात को सुन अक्षत एक लंबी सी मुस्कान को अपने चेहरे पर चिपकाते हुए कहता है, हाँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद था, इसीलिए मैं अक्सर मॉम की हेल्प किया करता था। इन सब में पता ही नहीं चला कि मैं मॉम की हेल्प करते करते खुद भी खाना बनाना सीख गया। फिर मॉम डैड के जाने के बाद खुद के लिए खाना बनाना और फिर बाद में ईशान भी मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुका था तो उसके लिए भी हर तरह का खाना बनाना। इस तरह धीरे धीरे कर मैं ट्रेंड हो गया। उसकी बात सुनकर अविस्का मुस्कुरा दी। तभी अक्षत का फ़ोन रिंग करने लगा। अक्षत ने देखा तो वो कॉल प्रियांशु का था तो उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। उसके रिसीव करते ही उधर से आवाज़ आई, भाई काम हो गया, उस तनेजा को हमने झटका दे दिया है। उसकी बात सुनकर अक्षत सिर्फ कहकर चुप हो गया। तभी प्रियांशु की छेड़ने वाली आवाज़ उसके कानों में पड़ी, आज घर आने का इरादा है या भाभी के साथ अभी वहीं रहेगा? उसकी बात सुनकर अक्षत के चेहरे पे मुस्कान आ गई और वो बोला, ये तो बाद में ही पता चलेगा, अब तो मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर और फ़ोन रख। उसकी बात ख़त्म होते ही दूसरी तरफ से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई तो अक्षत भी मुस्कुराते हुए फ़ोन कट कर दिया। तो अविस्का उसे देख कर बोली, किसका फ़ोन था? अक्षत उसे जवाब देते हुए बोला, प्रियांशु का। उसकी बात को सुनकर अविस्का ने अब आगे कुछ भी पूछना सही नहीं समझा और फिर चुपचाप अपना नाश्ता कंप्लीट करने लगी। वहीं अक्षत भी कुछ सोचते हुए अपना नाश्ता ख़त्म करने लगा। इस समय दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे को शांत रह गए अपने पास महसूस कर रहे थे। प्रियांशु ने अक्षत को फ़ोन करके बता दिया कि उसका काम हो चुका है। अक्षत ने एक अच्छा झटका दिया है। उन्होंने विश्वास तनेजा को। उसकी बात सुनकर अक्षत के चेहरे पे कुटिल मुस्कान छा गई। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद अविस्का दोनों का प्लेट उठाकर किचन में रखने चली गई। तभी अक्षत अविस्का के पीछे आते हुए बोला, मैंने काका को फ़ोन कर दिया है, वो थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, इसीलिए इन सब को छोड़ो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। उसकी बात सुनकर अविस्का मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है और चलते हुए रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद अच्छा टीवी ऑन करता है। उसमें न्यूज़ चल रही थी जिसमें एंकर की आवाज़ आ रही थी जो किसी न्यूज़ को बता रही थी। कल रात हुआ एक बहुत बड़ा हादसे में जाने माने बिजनेसमैन विश्वास तनेजा, जो कि 10 इनोवेशन कंपनी के CEO भी हैं, उनका कल देर रात किसी गाड़ी से टक्कर होने से हुई बहुत भयंकर एक्सीडेंट। हमारे सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि उन्हें अभी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी उनकी कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। विश्वास तनेजा की हेल्थ अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रिपोर्टर की इतना कहते ही अक्षत ने टीवी बंद कर दी। इसी के साथ उसके चेहरे पे डेविल स्माइल थी। तभी उसे याद आने लगा कैसे ये सब हुआ था। फ्लैशबैक।
विश्वास तनेजा ऑफिस से वापस अपने घर जा रहा था। उसके गार्ड उसकी गाड़ी के आगे पीछे ही थे। आज वो किसी वजह से बहुत गुस्से में लग रहा था। तभी अचानक से उसकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। लगभग आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी ट्रैफिक से निकल पाई, लेकिन जब विश्वास ट्रैफिक से बाहर आया तो उसने ध्यान दिया कि उसके गार्ड्स भी गाड़ी उसके आसपास नहीं है। ये देखकर वो घबरा गया और वो जल्दी से अपने फ़ोन से अपनी हेड गार्ड को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। ये देख वो और भी परेशान हो गया, लेकिन तभी उसके आगे एक पीछे कुछ गाड़ियाँ आ गई, जिससे ना तो विश्वास आगे बढ़ पा रहा था, ना ही पीछे रुक पा रहा था। बस उनके साथ ही चलते जा रहा था। उसे रास्ते का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ देर बाद जब वो गाड़ियाँ उसके पास से हटी तो उसने ध्यान दिया कि इन सब गाड़ियों के चक्कर में वो एक सुनसान जंगल के रास्ते आ गया था। ये देखकर वो जल्दी से अपनी गाड़ी मोड़ने लगा। तभी पीछे से आ रही एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई और इस एक्सीडेंट में उसे बहुत ही खतरनाक चोट आई है। फ्लैशबैक एंड। ये सब याद करते हुए अक्षत खुद से कहता है, जो बोएगा वही काटेगा। मैंने तो बस तुम्हें डराने के लिए कहा, डराने के लिए वहाँ ले जाकर छोड़ दिया था, पर तुमने जैसा हमारे साथ किया उसका फल तुम्हें उस ट्रक के टक्कर से मिली। उम्मीद करता हूँ तुम जल्दी ठीक हो जाओ, ना सिर्फ स्वास्थ्य से बल्कि मन से भी, क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। बस तुम अपने मन को ठीक कर लो। अभी अक्षत ये सब कह ही रहा था। अभी विस्का रेडी होकर नीचे आते हुए बोली, ये देखो हस्बैंड जी, आपने मुझे तो रेडी होने को कह दिया, लेकिन अभी भी आप ऐसे ही बैठे हुए हैं। उसकी बात सुनकर अक्षत उसकी तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि अब इसका अलग ही इतनी प्यारी रही थी कि अक्षत की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। तब तक अब इसका अक्षत के पास आ गई और बोली, क्या हुआ हस्बैंड जी, क्या देख रहे हैं? आपको रेडी नहीं होना है क्या? उसकी बात को सुनकर अक्षत अपनी आंखों में शरारत लिए कहता है, वैसे वाइफ जी, आपको देखने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें बाहर जाने का प्लान कैंसिल करके अपने बेडरूम में जाना चाहिए। वैसे आप इस बारे में क्या कहती हैं? उसकी बात सुनकर अब इसका शर्माते हुए कहती है, आपको ना हमेशा मस्ती ही सूझती रहती है। फिर हल्के से धक्का देते हुए, जाइए जल्दी से रेडी होकर आइए। उसके कहने पे अक्षत हल्की सी स्माइल करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जल्दी ही वो भी रेडी होकर आ गया और अविष्का के सामने अपने हाथ बढ़ाकर बहुत ही प्यार से बोला, वाइफ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम चल सकते हैं? उसकी बात सुनकर अविष्का उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बहुत ही प्यार से अपना हाथ उसके हाथ पे रख देती है। इसी के साथ दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों ही साथ पैदल उस वुडन हाउस के पीछे की तरफ चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत ही सुंदर बैकयार्ड था, जिसमें काफ़ी तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। ये देख कर इसका बहुत ही प्यार से उन सबको देखते हुए कहती है, ये सब बहुत ही अच्छा है, कल मैंने इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसकी बात सुनकर अक्षत मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है कल आप इतनी सारी प्रिपरेशन में इन सब को भूल गई होंगी, इसीलिए मैं आज आपको यहाँ ले आया। उसकी बात को सुनकर अब इसका मुस्कुरा देती है और आसपास के नज़ारों को अपनी आंखों में भरने लगती है। दोनों साथ साथ हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद अक्षत अब इसका को लेकर एक झील के पास आया। ये एक मेन मेड झील थी जिसे अक्षत ने बनवाया था। इस झील को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। अब इसका ये सब देख कर बहुत खुश हो रही थी। वो जाकर झील की सीढ़ी पे पानी में पैर डालकर बैठ जाती है और अक्षत की तरफ देखकर कहती है, वाओ, ये सब कितना प्यारा है। ये कहते हुए अक्षत का हाथ पकड़ के उसको भी अपने पास बिठा लेती है। दोनों पानी में पैर डाले सामने देखते हुए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तभी अक्षत को कुछ याद आता है और वो अविष्का की तरफ देख कर कहता है, मुझे आपसे एक बात करनी है। उसकी बात सुनकर अविष्का उसकी तरफ देखते हुए कहती है, बोलिए, आपको मुझसे बात करने के लिए ऐसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अक्षत मुस्कुराते हुए उसके कंधे पे अपना सर रख लेता है और कहता है,
अक्षरा के बारे में। उसकी बात सुनकर अविष्का अक्षत की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगती है तो अक्षत आगे कहता है, दरअसल अक्षरा और प्रियांशु एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसकी बात सुनकर अविष्का चौंकते हुए अक्षत को देखती है तो अक्षत आगे उसी अपनी अपनी और प्रियांशु की अक्षरा को लेकर हुई सारी बातें बता देता है। तो अब इसका उसकी तरफ देख कर पूछती हैं, तो फिर आपको चिंता किस बात की है? ये आप अच्छे से जानती हैं कि प्रियांशु भाई अक्षरा को बहुत प्यार करते हैं, तो परेशान क्यों हो रही हैं? उसकी बात सुनकर अक्षत कहता है, परेशान नहीं हो, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या अगर मम्मा पापा होते तो सब कुछ ऐसे ही होता, क्या उन्हें प्रियांशु पसंद आता? उसकी बात सुनकर अब इसका अक्षत के हाथों को अपने हाथ में पकड़ कर कहती है, आपको पता है हस्बैंड जी, हमारे माँ पापा ना भले ही स्ट्रिक्ट दिखते हों, लेकिन वो हमेशा वही कहते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है, और उनका स्ट्रिक्ट होना भी तो बनता है ना, क्योंकि यही स्ट्रिक्टनेस ही होती है जो हमें सही राह पे ले जाती है। वैसे ही अगर अक्षरा भाई के साथ खुश रहेंगी तो इसमें दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप माँ पापा की परमिशन चाहती हैं तो अपनी आंखें बंद कीजिए और माँ पापा को अपनी सारी उलझन बताइए, फिर देखिए आपको क्या दिखाई देता है। उसकी बात सुनकर अक्षत अपनी आँखों को बंद कर लेता है और मन ही मन अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताता है। तभी उसकी आँखों में उसकी माँ पापा की मुस्कुराती हुई तस्वीर उभरती है, जिससे उसके चेहरे पर भी मुस्कान छा जाती है और वो अपनी आंखें खोल कर जल्दी से अब इसका को गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच वाइफ जी, आपने मेरी सारी प्रॉब्लम को यूँ चुटकियों में सॉल्व कर दिया। उसकी बात सुनकर अब इसका मुस्कुरा देती है। कुछ देर दोनों वहीं बैठकर बातें करते हुए समय बिताते हैं और फिर वापस फार्म हाउस की तरफ बढ़ जाते हैं। सारा दिन दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए दोनों वापस घर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पूरी फैमिली दोनों का इंतज़ार कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब विश्वास तनेजा की हालत में भी काफ़ी सुधार आ गया था, लेकिन अब वो किसी भी तरह की साजिश को अंजाम देने के काबिल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अविष्का को अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो आसपास देखती तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी उसके फ़ोन पे राजीव का कॉल आया। ये देखकर वो हल्की सी कंफ्यूज होते हुए खुद से बोली, ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है? नंबर ली तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन इसके आज कॉल करने का कारण क्या हो सकता है? लेकिन फिर खुद की ही बातों का जवाब खुद देते हुए कहती है, मैं भी ना बिना कॉल उठाई मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कॉल क्यों कर रहा है? पहले बात तो कर लूँ इसी के साथ। वो कॉल पिक करती है तो उधर से राजीव की आवाज़ आती है, हेलो अविष्का, कैसी हो? उसकी बात का जवाब देते हुए अविष्का कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। राजीव कहता है, मैं भी अच्छा हूँ। मुझे पता है तुम सोच रही होगी कि इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें फ़ोन किया। वो दरअसल जब मैं तुमसे मिला हूँ उसके बाद से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था, इसीलिए तुम्हें कॉल करने का समय भी नहीं मिला। इसीलिए जैसे ही मैं फ्री हुआ तुमसे बात करने के लिए कॉल लगा दिया। वैसे क्या कर रही हूँ? उसकी बात सुनकर अविष्का कुछ कहती उससे पहले ही अक्षत उसके कैबिन में आया और अविष्का को फ़ोन पे बात करते हुए देख कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसे गोद में उठाने से अविष्का उसे आंखें दिखाते हुए धमकाने की कोशिश करते हुए फ़ोन पे जवाब देती है, मैं अभी ऑफिस में हूँ और मेरे खड़ूस बॉस ने काफ़ी सारा काम दे रखा है। उसकी बात सुनकर जहाँ राजीव खिलखिलाकर हंस देता है, वहीं अक्षत उसकी कॉलर बोन पे हल्की सी बाइट करता है, जैसे उसे सजा देना चाह रहा हो। तभी राजीव की आवाज़ आती है, यार सच में मिस्टर अक्षत सिसोदिया के बारे में मैंने भी सुना है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वहीं अक्षत अविष्का को लेकर वहीं कैबिन में रखी हुई सोफे पे बैठ जाता है और अविष्का को अपनी गोद में बिठा लेता है और हल्की सी उसकी गर्दन पे अपनी होंठ चलाने लगता है, जिससे अविष्का का सारा ध्यान फ़ोन की जगह अक्षत के ऊपर शिफ्ट हो गई और उसने ये तक ध्यान नहीं दिया कि राजीव ने आगे क्या बोला। लेकिन तभी उसके कानों में राजीव की आवाज़ सुनाई दी, हेलो अविष्का, क्या तुम मुझे सुन रही हो? अविष्का को अक्षत के साथ एक मदहोश लम्हे में गुम थी। अचानक इस आवाज़ से उसे होश आया और वो बोली,
आई एम सॉरी राजीव, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। कहते हुए वो कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अच्छत जब अविष्का से सॉरी वहीं दूसरी तरफ अच्छत जब अविष्का के मुंह से राजीव का नाम सुनता है तो उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। अविष्का फ़ोन कट करने के बाद जब अच्छत की तरफ देखती है तो अच्छत उससे पूछता है, वैसे ये राजीव कौन है? उसकी बात सुनकर अविष्का नॉर्मली कहती है, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। वैसे हम उसकी बात करके अपनी मूवमेंट्स को ख़राब क्यों करें? कहते हुए अविष्का अच्छत के होंठों पे अपने होंठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। अविष्का को ऐसे खुद को किस कहते देखकर अच्छत को बहुत खुशी महसूस हो रही थी, इसीलिए वो भी अविष्का का पूरा साथ दे रहा था। करीब 10 मिनट तक एक दूसरे को किस करने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो अविष्का अच्छत के गले से लग जाती है। वहीं अच्छत भी उसे टाइटली अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर बाद अच्छत अविष्का को देख कर कहता है, मैं आपको यहाँ लंच पर चलने के लिए बोलने आया था, चलिए चलते हैं लंच करने। उसकी बात सुनकर अविष्का हाँ में अपना सिर हिला देती है और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। बाथरूम में अपने आप को ठीक करने के बाद वो बाहर आती है तो अच्छत को देख कर कहती है, चलिए। कुछ ही देर में दोनों ऑफिस कैंटीन में बैठे हुए थे। उनके आगे उनका खाना रखा हुआ था। दोनों हमेशा अपना लंच कैंटीन में ही कहते थे। कैंटीन में एक चैम्बर बना हुआ था जिसमें दोनों अपना लंच किया करते थे। अब अविष्का बिल्कुल नॉर्मल होकर ऑफिस आती थी। लंच कहते हुए अच्छत कहता है, अभी मुझे एक मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा, हो सकेगा तो मैं तुम्हें शाम को पिक करने आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे उस मीटिंग में काफ़ी समय लग सकता है। उसकी बात सुनकर अविष्का कहती है, ठीक है, अगर तुम नहीं आ पाओ तो मुझे मैसेज कर देना। उसकी बात सुनकर अच्छत हाँ में अपना सिर हिला देता है। दोनों साथ में अपना लंच फिनिश करते हैं और फिर अविष्का अपनी कैबिन में चली जाती है और अच्छत अपनी मीटिंग के लिए काम करते हुए कब ऑफिस आवर ख़त्म होते हैं अविष्का को पता ही नहीं चलता। अविष्का अपने काम में ही बिजी थी जब अच्छत का ड्राइवर उसके पास आया। ड्राइवर कहता है, मैडम सर बाहर आपका वेट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर अविष्का जल्दी से अपनी घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 8 बज चुके थे। ये देख वो ड्राइवर से कहती है, भैया आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं बस अभी आ रही हूँ। उसके इतना कहते ही ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और अविष्का अपने सामान को जल्दी से पैक करने लगती है। कुछ ही देर में जब अविष्का ऑफिस से बाहर आती है तो देखती है ऑफिस के सामने अच्छत अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा है और उसका इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही अच्छत की नज़र अविष्का पे पड़ती है उसके होंठों पे मुस्कान छा जाती है। वहीं अविष्का भी उसको देखकर मुस्कुराते हुए उसके करीब बढ़ जाती है। जल्दी ही दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे तभी अच्छत अविष्का को देखकर पूछता है, क्या आप मेरे साथ कहीं चलना पसंद करेंगी? उसकी बात सुनकर अविष्का हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी अच्छत अपनी गाड़ी को एक और मोड़ लेता है। कुछ ही देर में दोनों की गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के पास आकर रुकती है तो अच्छत अविष्का की तरफ देखकर बोलता है, चली। उसकी बात सुनकर अविष्का मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है और कार से बाहर आ जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाते हैं और अपनी फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। दोनों ही आइसक्रीम अच्छे से एंजॉय करने के बाद सबके लिए आइसक्रीम पैक करवा कर घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर अच्छा जानबूझकर पीछे हो जाता है और अविष्का आगे बढ़ कर घर की बेल दबा देती है। जल्दी ही गेट खुलता है लेकिन अविष्का जो अपने सामने देखती है तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वो चौंक जाती है। साथ ही उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद आकर ठहर जाती है। वहीं अच्छत उसके पीछे खड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, सरप्राइज़ वाइफ जी। लेकिन अच्छत ने ये बात इतनी धीरे से कही कि अविष्का को सुनाई ही नहीं दी। जैसे ही घर का गेट खुलता है अविष्का शॉक्ड हो जाती है। साथ ही उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी लुढ़क जाती है। तभी गेट पे खड़ा इंसान आगे बढ़कर उसको गले लगा लेता है। उनके गले लगते ही अविष्का रोते हुए उन्हें कस कर पकड़ते हुए कहती है, पापा आई मिस यू। उसकी बात सुनकर प्रताप जी कहते हैं, बस बस अब बहुत हो गया रोना धोना, चलो अंदर चलो
और अच्छत को भी अंदर आने दो। उनकी बात सुनकर अब इसका को ध्यान आता है कि वो लोग अभी गेट पर ही हैं और अच्छत पीछे खड़ा है। तभी वो अपने पापा से अलग होकर उनसे पूछती है, पापा आप कब आई? उसकी बात सुनकर अभी प्रताप जी कुछ बोलती, उससे पहले ही अंदर से एक आवाज़ आई, आप दोनों अंदर आकर भी बात कर सकती हैं। इस आवाज़ को सुनते ही अब इसका की आंखों में चमक आ गई और वो जल्दी से अंदर जाते हुए बोली, मम्मा। इसी के साथ वो जाकर अनीता जी के गले लग गई। अनीता जी अपने प्यार भरे एहसास के साथ उसके सर को सहलाने लगी। वहीं बाकी सब खड़ी अब इसका को खुश होते हुए देख रहे थे। तभी अब इसका अनीता जी से अलग होते हुए बोली, माँ लेकिन आप सब यहाँ कैसे? उसकी बात सुन अनीता जी को याद आया जब कुछ घंटे पहले अच्छत उनके घर पर आया था। फ्लैशबैक कुछ घंटे पहले अनीता जी और प्रताप जी साथ बैठकर लंच कर रहे थे। दरअसल जब से अविष्का की शादी हुई थी, अच्छत ने प्रताप जी को काम करने से मना कर दिया था। वो चाहता था कि प्रताप जी अब सिर्फ आराम करें, इसीलिए अब प्रताप जी काम पर नहीं जाते थे तो दोनों का सारा समय बस एक दूसरे के साथ ही बीतता था। अभी दोनों लंच कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर प्रताप जी अनीता जी को बैठे रहने का बोलकर खुद ही गेट खोलने चले गए। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, सामने अच्छत खड़ा था। ये देखकर उनके चेहरे पे खुशी उमड़ आई। वहीं अच्छत ने झुकते हुए प्रताप जी के पैर छुए तो प्रताप जी ने उसे गले से लगा लिया और उसके साथ अंदर आ गए। अच्छत ने आगे बढ़कर अनीता जी के भी पैर छुए तो अनीता जी ने बड़े ही प्यार से उसके सर को सहलाते हुए आशीर्वाद दिया। तभी अनीता जी बोली, आइए बेटा साथ में बैठकर लंच करते हैं। उनकी बात को सुनकर उनका जवाब देते हुए अच्छत बोला, नहीं माँ, मैं अभी अभी खाना खा कर ऑफिस से निकला हूँ, इसीलिए खाना तो नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ मैं यहाँ बैठ ज़रूर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अनीता जी मुस्कुरा दी। तभी प्रताप जी बोली, वैसे इस बार तो तुम बड़े दिन बाद आए हो। उनकी बात को सुनकर अच्छत मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पापा, इस बार कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आ गए थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और इधर आ ही नहीं पाया। वैसे आज मैं यहाँ आपकी यही शिकायत दूर करने आया हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों असमंजस से उसकी तरफ देखने लगते हैं तो अच्छत उनके सवालों को समझ कर कहता है, मैं आप दोनों को ले जाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ रहें। उसकी बात सुनकर प्रताप जी बोले, अरे लेकिन बेटा हम वहाँ कैसे? उनकी बात को सुनकर अच्छत प्रताप जी के हाथ को पकड़ कर कहता है, पापा बहुत दिनों तक मैं अपने माँ पापा के बिना रह लिया। अब जब मुझे अविष्का की वजह से एक बार फिर माँ पापा मिले हैं तो मैं नहीं चाहता माँ पापा के होते हुए भी मैं उनके बिना रहूं। प्लीज़ आप मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लीजिए। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। उसकी बात को सुनकर और उसकी आंखों में नमी को महसूस करके अनीता जी और प्रताप जी एक दूसरे को देखते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को सहमति देते हैं। इसी के साथ प्रताप जी कहते हैं, ठीक है तो फिर तुम जाकर कुछ देर आराम कर लो, तब तक हम सामान पैक कर लेते हैं। उनकी बात सुनकर अच्छत खुश हो जाता है और उठकर अविष्का की रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं प्रताप जी और अनीता जी भी पैकिंग करने जाते हैं। कुछ ही देर में सब सिसोदिया मेंशन पहुंच जाते हैं। कुछ देर बात करने के बाद अच्छत अविष्का को लेने निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड अविष्का जब सारी बातें सुनती है तो उसकी नज़र अपने आप अच्छत की तरफ उठ जाती है तो देखती है अच्छत हल्के हल्के मुस्कुराते हुए अविष्का को ही देख रहा था। ये देखकर अविष्का के चेहरे पर भी मुस्कान छा जाती है। तभी अनीता जी कहती हैं, बेटा जाओ तुम फ्रेश होकर आ जाओ, आज मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। उनकी बात सुनकर ईशान खुश होते हुए कहता है, सच्ची माँ आपने खाना बनाया है? उसकी बात सुनकर अनीता जी इसकी तरफ देखने लगती हैं तो वो हड़बड़ाते हुए कहता है, सॉरी मैंने आपको हड़बड़ी में माँ बोल दिया। उसकी बात सुनकर अनीता जी इसकी तरफ आती हैं और हल्की सी इसके सिर पे चपत मारते हुए कहती हैं, अच्छा माँ को माँ कहने के बाद सॉरी कौन बोलता है? उनकी बात को सुनते ही ईशान जल्दी से बोलता है, सच्ची मैं आपको माँ बुला सकता हूँ? उसकी इस सवाल को सुनकर
अनीता जी हाँ में सिला देती हैं तो ईशान जल्दी से कहता है, लेकिन आप मेरी दूसरी माँ ही होंगी, दूसरी माँ ही रहेंगी, क्योंकि मेरी पहली माँ तो मेरी भाभी माँ ही हैं। उसकी बात सुनकर अविस्का की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहाँ से सीधा अपने रूम में चली जाती है। वहीं अविस्का की आंखों की नमी किसी और ने तो नहीं, लेकिन अक्षत ने नोटिस कर ली थी, इसीलिए वो भी उसके पीछे ही रूम में आ जाता है। जब वो रूम में आता है तो देखता है अविस्का वहीं अपना सर नीचे किए हुए बैठी है। ये देखकर अक्षत अविस्का के पास आकर उसके कंधे पे हाथ रखता है। तभी अविस्का अचानक ही उसकी कमर में हाथ डालकर उसके पेट से अपना सिर टिकाकर सिसकने लगती है। उसको ऐसे रोते देखकर अक्षत परेशान हो जाता है और जल्दी से उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या बात है वाइफ जी, आप रो क्यों रही हैं? प्लीज़ अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो बताइए ना, पर आपका ऐसे रोना मेरे दिल पर हज़ारों बिजलियाँ गिराता है। प्लीज़ कुछ तो बोलिए। उसकी बात सुनकर कुछ ही देर में अविस्का शांत हो जाती है और अक्षत को देख कर कहती है, थैंक यू मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए। मैंने परिवार के नाम पर सिर्फ माँ पापा को ही देखा था, पर आपने मुझे बाकी के रिश्तों से रूबरू करवाया, उसके लिए आपका थैंक्स। उसकी बातें सुनकर अक्षत प्यार से उसके सिर पे किस कहते हुए कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ आपका प्यार और समर्पण है जिससे आप इस परिवार में शामिल हो पाई, इसीलिए मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अविस्का उसके गले लग जाती है। वहीं अक्षत भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर बाद जब अविस्का अक्षत से अलग नहीं होती है तो अक्षत उसे तंग करते हुए कहता है, वैसे आपको फ्रेश नहीं होना है, अगर आप जल्दी से फ्रेश होकर बाहर नहीं गई तो बाहर सबको लगेगा कि अब आज रात हम बाहर ही नहीं जाएंगे। उसकी बात सुनकर अचानक ही अविस्का उससे अलग हो जाती है, साथ ही उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिछाई हुई थी। अभी अक्षत आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं अक्षत उसकी इस हड़बड़ी को देखकर मुस्कुरा देता है और रूम में ही अपने कपड़े चेंज करके नॉर्मल से ट्राउज़र और टी शर्ट पहन लेता है। तब तक अविस्का भी एक सिंपल से सूट पहनकर बाथरूम से बाहर आती है। इसी के साथ दोनों सबके पास आ जाते हैं और सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं और फिर सब अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। एक दिन अविस्का अपनी कैबिन में बैठे हुए काम कर रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। रिंग सुनकर अविस्का का ध्यान अपने फ़ोन की तरफ जाता है तो देखती है राजीव का फ़ोन था। ये देखकर अविस्का फ़ोन पिक कर लेती है। तभी राजीव की आवाज़ आती है, ओए मिस बिजी, थोड़ा सा टाइम कभी कभी हम जैसे तुच्छ प्राणी के लिए भी निकाल लिया करो। उसकी बात सुनकर अविस्का हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुच्छ प्राणी जी बताइए, हम आपके लिए समय निकाल कर आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उसकी बात को सुनकर राजीव जल्दी से कहता है, सेवा कुछ नहीं करना है, बस आज मेरे साथ लंच कर लो, थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर अविस्का कुछ सोचते हुए कहती है, ओके तुम समय और जगह बता दो, मैं पहुंच जाऊंगी। उसकी बात सुनकर राजीव जल्दी से कहता है, ओके तो मैं तुम्हें मैसेज कर देता हूँ, तुम आ जाना। इसी के साथ दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। कुछ ही देर में अविस्का के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन भी बजता है। अविस्का फ़ोन चेक करती है तो उस पर एड्रेस और टाइम लिखा हुआ था, जिसे देखकर अविस्का फ़ोन साइड रख देती है और अपना बचा हुआ काम करने लगती है। जब फाइल कंप्लीट हो जाती है तो फाइल उठाकर अक्षत के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। अक्षत अपनी कैबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी अविस्का उसके कैबिन में आई और अक्षत को काम करता देखकर वो अक्षत के पास गई और उसके सामने वाली चेयर पे बैठ गई। उसके बैठने के बाद अक्षत ने कहा, आज वाइफ जी की इतनी मेहरबानी मुझ पर कैसे हो गई? उसकी बात सुनकर अविस्का मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं आज मैं अपने हस्बैंड जी से मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि मिस्टर सिसोदिया से इस फाइल पर साइन करवाने आई हूँ। उसकी बात को सुनते ही अक्षत का मुंह बन जाता है। अविस्का उसके बने हुए मुंह को देखकर खिलखिलाकर हंस देती है। उसे ऐसे हंसता देखकर अक्षत भी मुस्कुरा देता है।
तभी अविष्का आगे कहती है, हस्बैंड जी आज मुझे लंच के लिए बाहर जाना है। उसकी बात सुनकर अक्षत खुश होते हुए कहता है, अच्छी बात है, फिर तो मैं भी अभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर अविष्का मुस्कुराती हुई कहती है, नहीं मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ, बल्कि मेरे एक फ्रेंड ने लंच पर इनवाइट किया है, तो मैं उसी के साथ जा रही हूँ। उसकी बात को सुनकर अक्षत मायूसी से कहता है, अच्छा ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं वेट करूँगा। उसकी बात को सुनकर अविष्का मुस्कुराती हुई उसके पास आती है और जल्दी से उसके गाल पे किस करते हुए कहती है, ओके बाय, अब मैं चलती हूँ। कहते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। वहीं अक्षत के चेहरे पर मुस्कान छिड़ जाती है। कुछ देर बाद अविष्का जैसे ही कैफ़े में पहुंचती है, वैसे ही उसकी नज़र एक टेबल पे बैठे हुए राजीव पे जाती है, तो उसका ही इंतज़ार कर रहा था। वहीं राजीव की नज़र जैसे ही अविष्का पे पड़ती है, उसकी नज़र उस पर ही ठहर जाती है। आज अविष्का लग ही बहुत खूबसूरत रही थी। उसने डार्क ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था, सारे बालों को समेट कर पोनी बनाई हुई थी। साथ ही मेकअप के नाम पर सिर्फ आँखों में काजल और हल्की सी लिपस्टिक। पोनी की वजह से उसका सिंदूर ढक गया था। वहीं मंगलसूत्र भी उसकी शर्ट के अंदर था, पर वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अब इसका जब राजीव के पास पहुंच गई, तब कहीं जाकर उसका ध्यान टूटा और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और अविष्का के लिए चेयर को पीछे खींचा, तो अविष्का भी मुस्कुराती हुई वहीं बैठ गई। दोनों ने बैठकर कुछ पुरानी यादों के साथ साथ में लंच किया। इसी के साथ दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। उनके जाने के बाद एक इंसान जो दूसरी चेयर पे बैठा हुआ था, ये वही इंसान था जिसने पहले भी अविष्का की फ़ोटोज़ ली थी। वो अपना कैमरा देखते हुए उठा और किसी को कॉल करते हुए बोला, हाँ कुछ फ़ोटोज़ हाथ लगी हैं, शायद इससे आपका काम बन जाए। ठीक है, मैं भी कुछ देर में आपसे मिलता हूँ। कहते हुए इसने फ़ोन रख दिया और वहाँ से चला गया। वहीं अविष्का भी सीधे अपने ऑफिस आई। जैसे ही वो ऑफिस में एंटर हुई, उसी के समय अक्षत का फ़ोन आया, तो अविष्का ने मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन पिक कर लिया और कहा, हाँ जी हस्बैंड जी, क्या हुआ, इतनी ही देर में इतना मिस किया मुझे। उसकी बात सुनकर अक्षत स्माइल करते हुए बोला, वैसे मैंने अभी वाइफ जी को फ़ोन नहीं किया है मिसेस सिसोदिया, मुझे आप 20 मिनट के अंदर मेरे कैबिन में रिपोर्ट कीजिए। उसकी बात सुनकर अविष्का बोली, सर मैं बस अभी आती हूँ। कहते हुए उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अक्षत के कैबिन की तरफ बढ़ गई। जल्दी ही वो अक्षत के कैबिन में थी। जब अक्षत ने उसे देखा तो उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया और लैपटॉप में उसे कुछ दिखाने लगा। इसी के साथ दोनों काम करने लगे। काफ़ी देर बाद जब वो काम ख़त्म हो गया, तो अब इसका मुस्कुराते हुए बोली, वैसे सर अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं अपने हस्बैंड जी से बात कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर अक्षत अपनी जगह से खड़ा हो गया और अविष्का के पास आकर उसकी कुर्सी के दोनों हाथों पर अपना हाथ रख उसकी तरफ झुक गया और बोला, आपको अपने हस्बैंड जी से बात करने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए उसने हल्की सी झुककर उसके होंठों पे किस कर लिया। उसके ऐसा कहते ही अविष्का के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। उसे ऐसे देखकर अक्षत बोला, वैसे आपको एक बात पता है वाइफ जी। उसकी बात सुनकर अविष्का बोली, क्या। अच्छा जवाब देते हुए बोला, यही कि जब आप ऐसे शर्म से सिंदूरी होती है ना, कसम से हर बार आप पर एक बार और प्यार आ जाता है। जब आपको इस रूप में देखता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने का मन करता है। उसकी बात सुनकर अविष्का के चेहरे की लाली और बढ़ गई, जिसे देखकर अक्षत ने बिना एक पल की भी देरी की अविष्का के होंठों को अपने होंठों में जकड़ लिया। वहीं बड़ी ही शिद्दत से चूमने लगा। वहीं अविष्का ने भी अपने हाथों को अक्षत की कमर से लपेट लिया। काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अक्षत अविष्का को देखते हुए बोला, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी। उसकी बात सुनकर अविष्का मुस्कुरा दी और साथ ही अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर अक्षत के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई। दोस्तों इस कहानी के चैप्टर का नहीं भी कहती हूँ। चलिए मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों ने इस कहानी के 8वें चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। और प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स।